हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं ड्राई आइज के बारे में देखते हैं, यानी जिसमें आंखें ड्राई हो जाती है, यानी उसमें जो लुब्रिकेंट होता है, जो मॉइस्चर होता है वो काफी कम हो जाता है। तो इसके बारे में शेयर करते हैं। तो ड्राई आइज को अगर देखें तो इसको किरेटो कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, किरेटो कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। और ये यूजुअली जो है सेल्फ डायग्नोज हो जाता है, यानी पेशेंट खुद ही डायग्नोज कर लेता है कि हमको ड्राई आइज की है, क्योंकि उसकी आंख में जो है ड्राइनेस बना रहता है और जैसे लगेगा कि उसमें जो है बर्निंग सेंसेशन होता है। इस तरीके के सिम्टम होते हैं, स्टिंगिंग पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन जैसे पेन होता है। और इस तरीके से इसका मेन सिम्टम होता है डिस्कम्फर्ट होता है, उसको डिस्कम्फर्ट लगता है और लाइट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, लाइट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। और इसमें जो है आंखें अक्सर रेड हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और ड्राई हो जाती हैं, यानी उसको बार बार डिस्कम्फर्ट बनी रहती है। और ख़ास करके लाइट के प्रति जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, यानी ज़रा सी भी स्ट्रॉन्ग लाइट वो बियर नहीं कर पाएगा, सनलाइट वो बियर नहीं कर पाता है। इस सिम्टम के बारे में देखते हैं। तो सिम्टम में क्या होता है कि आइज रेड हो जाती है, यानी रेडनेस ऑफ आइज हो जाती है और जो है लाइट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, सेंसिटिव टू लाइट हो जाती है। स्टिंगिंग बर्निंग सेंसेशन इन आइज, आंखों में जो है स्टिंगिंग सेंसेशन और बर्निंग सेंसेशन, यानी जलन जैसी जो है लगता है कि हाँ जलन हो रही है, जलन लगती है। और इसमें जो है स्टिंजी म्यूकस होता है आंखों में, और आंखों के किनारे जो है म्यूकस जो है पीला येलोइश लगभग म्यूकस जो है निकल जाता है। और जो है नाइट ड्राइविंग करने के लिए डिफिकल्टी हो जाती है, नाइट में ड्राइविंग नहीं कर पाता है इस तरीके का पेशेंट। और जो है समथिंग सेंसेशन ऑफ हेवीनेस, आंखों में जो है कुछ भारीपन लगा रहता है, कुछ जैसे भारीपन लगा रहता है। और ब्लड विजन इसमें धुंधला भी दिख सकता है और आंखों में जैसे थकावट सी लगती है, जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब से आंखों में थकान सी लग रही है। तो अब देखते हैं इसके काज के बारे में। काज के बारे में अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि ड्राई आइज में जो है लुब्रिकेंट, जो टीयर लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करता है उसकी कमी हो जाती है अक्सर, तो ये ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें अगर ड्राई आइज की कारण देखें तो कभी कभी क्या होता है जो टीयर प्रोडक्शन कम हो जाता है उसकी वजह से भी हो जाता है। तो जब अगर कम प्रोडक्शन होगा टीयर का तो लुब्रिकेंट भी कम होता है, तो इसलिए जो है ड्राई आइज हो जाती है। और इंक्रीज टीयर इवापोरेशन, यानी प्रोडक्शन तो अच्छा हो रहा है लेकिन जो इवापोरेशन हो रहा है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो जब इवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो है ये ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो जाती है। और एज फैक्टर भी होता है, यानी ये मोस्टली जो है 50 के ओवर हो जाता है, लेकिन आजकल क्या है कम एज पे भी हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस वजह से भी जो है ये हो जाती है। में नेक्स्ट कॉज देखें तो एलर्जी की वजह से भी हो जाती है। जैसे पेशेंट क्या होता है कि फैक्ट्री के सराउंडिंग में रह रहा है तो वहाँ पे डस्ट, धूल, मिट्टी, इस तरीके की जो है इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रह रहा है तो वहाँ पे कार्बन ज़्यादा है, यानी धूल, मिट्टी, ये सब के सराउंडिंग में रह रहा है, तो उससे भी जो है ड्राई आइज हो जाती है। और विटामिन ए की डिफिशियंसी जब जिस पेशेंट में हो जाती है तो उसमें भी विटामिन ए की डिफिशियंसी से भी जो है आई ड्राई हो जाती है। और आजकल एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, यानी बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज लोग कर ले रहे हैं, लैपटॉप के स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, मोबाइल के स्क्रीन पे बार बार जो है यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो इसमें सबसे पहली दवा होती है यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया मेडिसिन बहुत बेस्ट होती है ड्राई आइज के लिए। ये 30 पावर में सुबह शाम जो है इसको लिया जाए तो जो प्रॉब्लम होती है वो ड्राई आइज की धीरे धीरे करके सही हो जाती है। और इसमें जो है आइज से डिस्चार्ज आता रहता है, वाटरी डिस्चार्ज आता रहता है, तो यहाँ पे यूफ्रेसिया जो है बहुत ही बेस्ट काम करती है। और इसके लिए एक आई ड्रॉप यूज़ होता है, यूफ्रेसिया का आई ड्रॉप आता है, इसको यूज़ करें, 2-2 बूंद कम से कम दिन भर में 2-3 बार इसको डालें, और तो जो ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है पल्साटिला।
पल्साटिला मेडिसिन में क्या होता है कि इसमें जो है इसके डिस्चार्ज जो आई से डिस्चार्ज होते हैं वो येलोइस ग्रीन कलर का होता है और चिपचिपा पदार्थ बहुत निकलता है इसमें। तो इस तरीके से अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ पे ये पल्साटिला मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। ये मेडिसिन भी दिन में एक बार लिया जाए 30 या 200 पावर में, तो धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम होती है ड्राई आइज की वो सही हो जाती है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन होती है बेलाडोना। बेलाडोना 200 पावर में ये होती है। इसमें अगर आंखों में रेडनेस बनी हुई है, बर्निंग है, रेडनेस है और हीट भी लग रहा है, गरम गरम आंखें लग रही है, पानी आ रहा है, आंखें लाल बराबर बनी हुई है, तो इस तरीके की अगर कंप्लेंट है तो फिर बेलाडोना ले और सुबह शाम 200 पावर में या 30 पावर में लिया जाए और साथ में यूफ्रेसिया का आई ड्रॉप डाला जाए, 2-2 बूंद करके सुबह शाम डाला जाए तो जो भी प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर में क्या होता है कि यूजुअली जो है फाइन वर्क करने से, जैसे रीडिंग किया जा रहा है या सीविंग किया जा रहा है, मतलब जो है सिलाई वलाई किया जा रहा है, तो जो महीन काम करने से अगर इसमें जो है ड्राई आइज हो जा रही है, आई में ड्राइनेस हो जा रहा है, तो इससे केसेस में फिर नेट्रम्योर मेडिसिन जो है 30 पावर में कम से कम दिन में एक बार लिया जाए, तो थोड़ा दिन ले लिया जाए तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में क्या होती है कि अगर डस्ट की वजह से या जो है धूल मिट्टी ये सब की वजह से अगर ये प्रॉब्लम हो रही है और डस्ट की एलर्जी की वजह से हो रही है, तो यहाँ पे ये जो है आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और ख़ास करके जो है आर्टिफिशियल लाइट में ज़्यादा रह रहा पेशेंट या लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा कर रहा है, तो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर ले रहा है, तो उसके स्क्रीन से जो लाइट निकल रही है उसकी लाइट से अगर दिक्कत हो रही है तो ये ड्राई आइस में फिर ये आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन ये बेस्ट काम करती है। ये 30 या 200 पावर में थोड़ा दिन ले लिया जाए तो जो भी प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों ये ड्राई आइज के बारे में जो कुछ हमने शेयर किया, इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे भी शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।